हे गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का जो सेशन है हमारा विशेष सेशन है, क्योंकि आप और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हुआ था कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि जब मेरे 1000 फॉलोअर हो जाएंगे तो आप लोगों के बीच में एक गिव अवे मैं दूंगा। तो वो गिव अवे का क्वेश्चन आंसरिंग लास्ट वीक मुझे देना था, बट किसी निजी कारणों से मैं शहर से बाहर था, तो जिस कारण से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अपने सेटअप में नहीं था। तो इसका आंसर मैं इस सैटरडे को डाल रहा हूँ, पिछले सैटरडे की जगह। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आप लोगों को। देन समय की थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं थी रिकॉर्ड करने की। हालांकि मैं कर सकता था, बट मैं कुछ ऐसे काम बिजी था कि मैं नहीं कर पाया उस कारण को। तो लेकिन आज हम उस चीज को, सेशन को पूरा करने जा रहे हैं। तो पहले उन सभी लोगों का थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा और अपने क्वेश्चन मुझसे मेरे सामने रखे और अपने दिल की बात मेरे सामने बताई उन लोगों ने, कि वो क्या जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में, या क्या उनके सवाल है इस चीज़ को लेके। तो मुझे खुशी हुई, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, करीब 10 से 12 क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी, जो भी मेरी ये फैमिली बढ़ रही है, क्योंकि ये मेरा परिवार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि बारीक से बारीक चीजें आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करूं। और जो एक स्ट्रांग माइंडसेट एक ट्रेडर का होता है, क्योंकि देखो मार्केट में ट्रेड तो आपको ही करना होता है, कोई भी बंदा आपकी उंगली पकड़ के आपको ट्रेड नहीं पंच कराएगा। लेकिन उस ट्रेड की जर्नी में चलना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना कैसे है, वो माइंडसेट मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूं। क्योंकि 8 से 10 साल मैंने बहुत सारे उठापटक, बहुत सारी रोलर कोस्टर वाली राइडिंग करके अपने इस माइंडसेट को डेवलप किया है। और हर बिगनर का जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लॉस होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिटेबल बनता है, लेकिन उस लॉस वाली जर्नी को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस माइंडसेट को मैं आप लोगों के बीच में डिलीवर करूंगा और आने वाले समय में। पहला सवाल आया है किशन जी का। तो वो कह रहे हैं व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर बिगनर्स एंड व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो किशन जी, बिगनर्स के लिए मैं जो एडवाइस देना चाहूंगा, बिगनर्स देखो, आप लोग जो स्टॉक मार्केट के पास आते हैं, तो कई लोग क्या है ना, स्टॉक मार्केट को मामूली सा बाजार समझते हैं और पहले दिन से आके प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं। तो बिगनर्स लोगों को मैं बोलूंगा कि ये एक प्रोसेस है, एक बिजनेस है, इसको एक बिजनेस की तरह लें। जिस तरीके से एक नया बंदा, एक नया स्टूडेंट ABCD सीखता है, देन उसके बाद 10th करता है, 12th करता है, देन ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद जॉब करता है, देन उसके बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी आपको शुरू करना पड़ता है। डे 1 से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी पड़ती है। ये एक जर्नी है, जैसे जैसे कम से कम 6 से साल भर आपको सीखने में लगता है इसके अंदर। तो सीखना अगर आप चाहते हो तो बहुत सारी चीजें मेरी हेडलाइट के अंदर आपको मिल जाएंगी और मेरी वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन और भी एक्स्ट्रा आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बतेरा ज्ञान उसके अंदर पड़ा हुआ है। मेन सीखने के लिए आपको पहले मार्केट को समझ लीजिए, कैंडल स्टिक क्या होती है उसको समझ लीजिए, नंबर 2, नंबर 3 ट्रेंड लाइन को समझ लीजिए, नंबर 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लीजिए, नंबर 5 आपको चार्ट पैटर्न को समझ लीजिए। बिगनर्स के लिए पहले ये समझना जरूरी है। देन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो पेपर ट्रेड करें, देन उसके बाद स्टॉक ट्रेड करें। हो सके 6 महीने साल भर तक ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत बड़ा पार्ट है। थैंक यू सो मच। तो सर दूसरा सवाल आया है रंजीत जी की तरफ से। वो कह रहे हैं हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेना चाहिए। तो रंजीत जी देखो, जैसा कि स्ट्राइक प्राइस की बात आती है, तो मैं जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ITM में ही काम करें, यानी इन द मनी में ही काम करें। क्योंकि क्या होता है ना, ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका थीटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और डे बाय डे थीटा डीके होते रहता है। एक्सपायरी के अगले दिन आप ATM में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर अदर डेज में आप काम करते हैं तो ITM को ही चूज करें, क्योंकि उसका थीटा हाई रहता है। तो प्रीमियम जब आपके स्टॉप लॉस जाता है तो थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस जाने के, मतलब कम लॉस होने के चांसेस रहते हैं। OTM जाएंगे तो OTM में क्या होता है ना, मोमेंट तो तेजी के साथ आती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा जाता है। थैंक यू। तीसरा सवाल आया है कमलप्रीत जी की तरफ से। इनके टोटल 3 सवाल हैं। तो पहला सवाल है इनका, हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट, डज दैट इंडिकेटर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इट। देखो, साइडवेज मार्केट का आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई इंडिकेटर तो नहीं होता है। साइडवेज मार्केट मतलब जनरली ये चीज है कि एक रेंज है जो यहाँ पर से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है और बार बार ऊपर जा रहा है। तो वो आपको चार्ट के साथ आपको समझना पड़ता है कि कहाँ से है। तो मेजर लेवल यानी कि आप समझिए एक ही रेंज के अंदर 50 पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, तो उसको हम साइडवेज बोलेंगे। और मैक्सिमम साइडवेज मार्केट का आइडिया आप उससे लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं प्रीमियम से। अगर प्रीमियम साइड मार्केट मूवमेंट कर रही है, स्पॉट चार्ट मूवमेंट कर रहा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर मूवमेंटम नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स मार्केट वहां साइडवेज है, बायर और सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम का चार्ट मूव होना भी जरूरी है, तो जो मोमेंटम को दर्शाता है। तो
तो सर इनका दूसरा सवाल ये है कि ये बोल रहे हैं सर हाउ डू यू यूज 50 EMA 200 EMA सुपर ट्रेंड इन चार्ट। देखो, अगर यूज अगर आप पूछ रहे हैं या ड्रॉ करना, तो ड्रॉ करने की बात करें तो आप सीधे सीधे इंडिकेटर में जाएं, ईएमए में जाएं, वहाँ इनपुट के अंदर आप जाके 9 और 5 आएगा, तो 9 को 200 कर लीजिए और 9 को 50 कर लीजिए, तो 200 और 50 EMA लग जाएगा आपका। और सुपर ट्रेंड की सिंपल है, सुपर ट्रेंड में जाइए, आप सुपर ट्रेंड लिखिए इंडिकेटर के अंदर, तो वो आप करेंगे तो वो लग जाएगा सीधे। और यूज की अगर हम बात करें तो यूज क्या है कि 50 EMA जो है, मतलब ये मान के चलो, वो 50 दिन का जो मोमेंटम रहता है उसका एक एवरेज होता है, और 200 यानी कि उससे ज्यादा 200 दिनों का एक एवरेज का इंडिकेटर होता है कि 200 दिनों के अंदर जो प्राइस मूवमेंट की है, यानी कि एक साल लगभग मान के चले आप, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो वो इंडिकेटर यानी कहीं ना कहीं वो मेजर, एक बाइंग और सेलिंग के एक मेजर एवरेज हो जाता है। तो अगर वो टूटते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम, क्योंकि बायर और सेलर हमेशा क्या होता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जहां से मोमेंटम आती है। तो ये चीजें इसका यूज होता है मेन। तो आप उसको अगर वो टूटे तो चांसेस रहते हैं कि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं स्पॉट चार्ट के साथ साथ, अगर प्रीमियम में आप देखते हैं। तीसरा आपने जो पूछा सुपर ट्रेंड की बात, सुपर ट्रेंड एक ऐसी चीज है कि इंट्राडे में अगर आप देखें टाइम फ्रेम, तो हम 5 मिनट यूज करते हैं इंट्राडे के लिए, तो हर जगह पे सुपर ट्रेंड लग जाता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगाना चाहें। लेकिन अगर हम बात करें सुपर ट्रेंड की, तो वो आपके शॉर्ट टर्म का जो इंट्राडे के अंदर है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक, कई बार क्या होता है ना, हम छोटे छोटे लेवल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुपर ट्रेंड क्या होता है, इंट्राडे का एक मेजर लेवल बता देता है कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो टूटा तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। तो आप हर जगह अपने हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सुपर ट्रेंड एक एवरेज आपको बता देता है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है या यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है करके। तो ये सिंपल यूज है इसका। थैंक यू। तो सर तीसरा सवाल इनका ये है कि सर हाउ डू यू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू टेक हेल्प ऑफ OI डाटा व्हाइल ट्रेडिंग एज इट चेंजेस विद प्राइस एक्शन। क्या नाम है, कमलप्रीत जी। कमलप्रीत जी, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैंने बहुत पहले 3-4 महीने पहले वीडियो बना के डाली है, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की, आप उसको जाके देख लीजिएगा और किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर वैसे अगर इंडिविजुअली बात करूँ, हालांकि वो बैक डेट का डाटा है, लेकिन अभी भी लेटेस्ट वही काम करता है। अगर बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो इंपोर्टेंट हो जाता है पहले लेटेस्ट डाटा। लेटेस्ट डाटा इंपोर्टेंट है, यानी कि आज के दिन जैसे हमने काम किया है, तो कल के लिए अगर हमें देखना है तो आज का चार्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट करता है। देन उसके बाद पीछे के जो होते हैं वो इंपोर्टेंट लेवल अगर कोई है, तो कहीं से बार बार मार्केट नीचे आया ऊपर आया है, तो वो इंपोर्टेंट काम करता है। तो अगर कोई लेवल बार बार टूट गया है तो वो उतना इंपोर्टेंट नहीं काम करता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं ये बात कर रहा हूँ, बाकी आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें फिर अलग तरीके से आपको चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस डे का डाटा, जैसे आज का डाटा कल के लिए काम करेगा। और दूसरी चीज आपने जो बोली थी, क्या था क्वेश्चन, OI डाटा एंड प्रोजेक्शन। OI डाटा और प्रोजेक्शन अगर हम बात करें तो वैसे तो OI डाटा और प्रोजेक्शन एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक्सपायरी के दिन ही काम करता है। प्रोजेक्शन अगर और दिन की बात करें तो प्रोजेक्शन नॉर्मली अपने प्राइस बिहेवियर पे डिपेंड करता है, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन इसलिए काम करता है, एक्सपायरी और उसके एक दिन पहले अगर आप उस चीज को, तो प्रोजेक्शन ये देख सकते हैं, जैसे अगर मार्केट 20,900 में है, जैसे कल की निफ्टी थी 20,900 पे, तो वहां पे क्या प्राइस का बिहेवियर बन रहा है, क्या वहां पे कौन सी कैंडल बन रही है, या वहां पे कोई पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट को तोड़ना होगा, अगर OI डाटा अगर उसको तोड़ना होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न या कोई ना कोई कैंडल बनाएगा। तो उस चीज को आप चेक कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से। बाकी और दिन तो मेरे हिसाब से OI डाटा इतना काम नहीं करता इंट्राडे ट्रेडर के लिए। हाँ, एक ऑप्शन सेलर मैं हूं और ऑप्शन बाइंग भी मैं करता हूं, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हम लोग दूसरे दिन से देखने लग जाते हैं कि OI डाटा कहां पे कितना बिल्ड हो रखा है करके। बट इंट्राडे ट्रेडर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले दिन आप देख सकते हैं कि कोई मेजर लेवल है, जैसे 19,900 21,000, तो यहाँ पे क्या बिल्ड हुआ है या किस तरीके से OI डाटा हुआ है, तो वहां पे किस तरीके का बिहेवियर प्राइस कर रहा है। थैंक यू। तो सर चौथा सवाल पूछा है आकाश कुमार जी ने। ये पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए। आकाश जी, जैसे कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल मिनिमम अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 25,000 का कैपिटल आपको चाहिए। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 25,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं तो उसका 1/4 ही एक बार ट्रेड में यूज करेगा, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड आपने रखना है तो सही तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 25,000 का कैपिटल एक ही बार में यूज करेंगे तो लॉस भी उसी तरीके से होगा। तो आपका हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। तो 25,000 का 1/4 आप यूज करें एक ट्रेड में, ठीक है। और देन अगर स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो वो 5,000 10,000 कुछ से भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।
तो सर पांचवा सवाल है परिजीत जी का। ये कह रहे हैं कभी कभी हैमर अपोजिट बिहेव क्यों करता है, मतलब कि कभी कभी कैंडल्स अपोजिट बिहेव क्यों करती है। देखिए परजीत जी, इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडल बन कहाँ पे रही है, क्योंकि कैंडल का देखो दिन भर में तो कैंडल हैमर भी बनेगी, अगर आप चार्ट की बात करें मोरभोजो भी बनेगी, हैंगिंग मैन भी बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। जो कैंडल काम करती है मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करती है, और हमेशा कैंडल बनने से इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ कंफर्मेशन कैंडल आनी जरूरी है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही वर्क करते हैं सारे, या चार्ट पैटर्न या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है वहां पे कैंडल काम करती है। ऐसा नहीं कि चार्ट बन रहा है और कैंडल तो दिन भर में बहुत सारी बनते जाएंगी, ये तो कहाँ पे बन रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। और कैंडल के साथ कंफर्मेशन कैंडल भी देखिए, साथ ही साथ प्रीमियम को भी देखिए कि क्या वहां वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो तभी आपके कैंडल वर्क करेंगी। थैंक यू। छठा सवाल आया है आयुष जी की तरफ से। ये कह रहे हैं ब्रो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कैसे करें। ब्रो तो ब्रो मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यार स्टार्टिंग में ट्रेडिंग आप कैसे करोगे, पहले ट्रेडिंग को सीखो अच्छे से कि जैसे कि मैंने प्रीवियस सवाल का जवाब सेम वही है कि पहले समझा मार्केट क्या है, किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पूरी दुनिया के लोग पैसा लगाते हैं। FIS DIS का नाम आपने सुना होगा, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, आप एक दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस में इंटर करने जा रहे हैं, और जहां बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ सीधे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और डायरेक्ट अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। अब इतना बड़ा बिजनेस इतना इजी तो होगा नहीं, तो इसको पहले सीखना पड़ेगा। तो बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे बेसिक हमारा ABCD होता है एक बच्चे को जब स्कूल में डाला जाता है, वैसे स्टार्टिंग ट्रेडिंग की मार्केट में इस बिजनेस के अंदर बेसिक होता है इसके कैंडलस्टिक, इसके चार्ट पैटर्न, इसके अपने ट्रेंड लाइन और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें बेसिक को समझें, मार्केट को समझें, देन पेपर ट्रेडिंग, देन उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग, देन ऑप्शन वगैरह, ये सब चीजें स्टार्ट होती है। तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। बिना सीखे अगर जाओगे, सोचो आप अगर स्कूल में एडमिशन लिए हो और आपको 5th क्लास और 10th क्लास के क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या होगा, घुस जाओगे, कभी जिंदगी में स्कूल नहीं जा पाओगे उसके बाद। तो सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है, तो ध्यान से। थैंक यू। तो सर सातवां सवाल आया है गुप्ता जी का। ये कह रहे हैं सर आप ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो आप सिखाते हो तो बता दीजिए, मुझे सीखना है आपसे, और आपकी फीस बता दीजिए। तो गुप्ता जी इसका सिंपल सा आंसर है, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ। सर आठवां सवाल आया है गुप्ता जी का। ये कह रहे हैं सर आप ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो आप सिखाते हो तो बता दीजिए, मुझे सीखना है आपसे, आपकी फीस कितनी है। गुप्ता जी ऐसा बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं अभी कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूं और नहीं मेरी कोई फीस है। इंस्टाग्राम शुरू करने का भी रीज़न एक ही था कि बहुत सारे मेरे टच पे थे लोग जो मेरे को जानते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि सर आप आइए, आपका एक एक्सपीरियंस है, आपके पास एक नॉलेज है जो इतने सालों की, तो वो आप लोगों को बताएंगे तो बहुत सारे लोग की ट्रेडिंग सुधरेगी। कुछ इन्फ्लुएंसर भी हैं उसमें, हमारे भाई लोग हैं, तो इसलिए मैंने ये शुरू किया और धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है। ये हमारा परिवार है, बिलियनियर फैमिली मैं इसको बोलूँगा, और बिलियनियर आर्मी भी मैं एक नाम देने जा रहा हूँ इसको। बहुत लोगों ने अपनी आर्मी बनाई है, तो मैं इसको बिलियनियर आर्मी बना रहा हूँ। देखते हैं इसमें से कितने बिलियनियर निकलते हैं। तो सर 9th क्वेश्चन जो है वो दुष्यंत जी का है। वो कह रहे हैं सर लाइव मार्केट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देखना चाहिए। दुष्यंत जी लाइव मार्केट में, जैसा कि इसका सवाल का आंसर मैंने पहले भी दे दिया है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन के अंदर, अगर हम बात करें तो आप ITM में ही काम करें, इन द मनी में ही काम करें। एक्सपायरी के अगले दिन आप ATM में काम कर सकते हैं, क्योंकि थीटा डीके थोड़ा सा स्लो रहता है इन लोगों का। अगर OTM में आप काम करेंगे तो अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा प्रॉफिट की कर रहे हैं तो लॉस भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ITM में ये है कि आपको कम से कम अगर आपका SL जा रहा है तो 2 से 5% आपका बच जाता है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम जो करता हूँ, मैं ITM में ही काम करता हूँ, इन द मनी में ही काम करता हूँ। हाँ, एक्सपायरी के अगले दिन कभी कभी मैं अगर अच्छा प्रीमियम मिल रहा हो तो ATM, मतलब 80 रुपये से ऊपर का ही प्रीमियम मैं हमेशा चूज करता हूँ, उससे नीचे के प्रीमियम में मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। थैंक यू। तो सर ये 10th सवाल है और लास्ट सवाल है, ये प्रशांत जी पूछ रहे हैं, थोड़ा पर्सनल सवाल है इसलिए मैंने लास्ट में रखा। ये पूछ रहे हैं आईफोन कब ले रहे हो। अच्छा, आईफोन ब्रदर देखो, आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन लेना ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, या लेना या नहीं लेना करके। मैं आईफोन चलाता था, लेकिन कुछ समय से मैंने आईफोन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले मेरे को उसके बाद आईफोन का इतना महंगा फ़ोन लेने का मेरे को यूज ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप और कॉलिंग का होता था। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, आईफोन
लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है उसकी। और आईफोन से लोग कहते हैं कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है और वीडियो थोड़ा सा हिलती नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरी वीडियोस हिलती हैं। लेकिन मेरा पहले क्या था कि इन्हीं फ़ोनों से काम चल जाता था। पहले मैं आईफोन 8 तक मैंने चलाया हुआ है, उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि हर साल नया फ़ोन आ जाता है, फालतू का 1-1.5 लाख रुपये खर्च गया। आज आप बिलियनियर ट्रेडर से आप जुड़े हो, तो मैं एक बिलियनियर माइंडसेट आपको देता हूँ, जो मेरा माइंडसेट है। देखो, कभी भी कोई चीज़ में आप खर्चा कर रहे हो ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर कोई आपका खर्चा है, जब तक वो आपकी इनकम में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उस चीज़ में इन्वेस्ट मत करिए। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं, अगर वो आपकी इनकम का सोर्स नहीं बन रहा है, तो उसमें पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी आपके बिजनेस को बढ़ा रही है, तो आप गाड़ी लीजिए। अगर आप फोन ले रहे हैं, तो वो फोन आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो तभी आप फोन लीजिए। कोई भी चीज़ XYZ, तभी आप बिलियनियर बन सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं ना, फोन लेते हैं लेकिन EMI में लेते हैं और कर्जा चुकाते रहते हैं। तो क्या फायदा ऐसा फोन लेने से भाई, जो आपके बिजनेस को बढ़ाए नहीं। तो काम ऐसा करें जो आपके बिजनेस को बढ़ाए, तभी आप बिलियनियर बन सकते हैं, नहीं तो बिलियनियर नहीं बन पाएंगे। ये बिलियनियर का माइंडसेट होता है। तो ये मेरा भी रीजन है। अब मुझे जरूरत लग रही है कि आईफोन मुझे जरूरत है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए चाहिए। तो अब मैं सोचूंगा आईफोन लेने के बारे में। थैंक यू। तो गाइस, तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर थे। तो 8 से 10 लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया था, तो एक एक करके मैंने उसका आंसर देने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को मेरे आंसर समझ में आए होंगे। और बाकी इसी तरह आप लोगों का प्यार बनता रहे और इसी तरह का हमारा परिवार बढ़ता रहे, दिनों दिन हम आगे बढ़ते रहें। और ये मेरा परिवार है, मैं कोशिश करूंगा हमेशा इस परिवार में अच्छी अच्छी चीज़ें देने की और अच्छी अच्छी नॉलेज देने की। जितना मेरे से हो सकेगा मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और इस बिलियनियर फैमिली को आगे बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो, क्लास में टीचर हर किसी को पढ़ाता है, हर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से ब्रिलियंट कुछ ही बच्चे निकलते हैं। आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं, क्या आपका फोकस रहता है, ये डिपेंड आप पे करता है। फैमिली में लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे मिडिल में रह जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है। चीज़ें एक ही है, मैं सारी चीज़ सभी लोगों को एक ही चीज़ डिलीवर करूंगा, लेकिन आप उसको एब्जॉर्ब किस तरीके से लेते करते हैं, आप उसको अपने माइंड में कैसे बैठाते हैं और आप उन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लास्ट में थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। और परिवार बढ़ रहा है, और यूट्यूब पे भी आप लोग साथ दीजिए, ताकि मैं बड़ी चीज़ें उसमें डाल सकूं। और आप लोग, मैं चाहूँगा कि यूट्यूब में भी आप लोग मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।